सबको नमस्कार। मुझे पहले देखा है किसी ने? देखा है कब? अच्छा, तो अब कई लोग बार बार आ रहे हैं मतलब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नंबर वन, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, ठीक है। नंबर दो, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, मोड़ मोड़ के मैं बोलना नहीं आता है, करवा सच बोलना आता है मुझे, और नहीं आता है, ठीक है। तो एक तिब्बत में एक धर्म गुरु था, तो कई लोग अब जैसे लोग उधर जाके बोलते हैं गुरुजी उपदेश दो, तो गुरुजी ने बोला मेरे पास उपदेश देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहें तो आपका जितना भी आपके पास दोष है उसको मैं बोलूँगा सीधा, आप क्या बुराई कर रहा है वो मैं बोलूँगा आपके सामने, अगर ऐसी चीज़ को तुम सुनना चाहते हैं तो बैठो, इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आई थिंक दिस इज ट्रू। लेकिन आपके अंदर का जो दोष है उनको पहचानने के लिए सोचना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता है। मनुष्य का सोच विचार इस तरह हो गया कि जो भी आपके पास है हम सोचते हैं कि ये अच्छा ही है। गुस्सा अच्छा है कि खराब है बोलेगा तो गुस्सा खराब है, और आपका गुस्सा, मेरे गुस्सा में, गुस्सा होने में कुछ कारण है, ये बदकिस्मत। आपका जो मोजा है ना, सॉक्स, वो गंदा है, थोड़ा बदुआ भी आ रहा है, फिर भी आपको गंदा नहीं लगेगा, वो गंदा है नहीं है दिखने के लिए आप लेकर के मुंह सूंघेगा। दूसरों का मोजा होगा तो नया नया होने से भी बोलता है इसको मोजा क्यों आप हाथ लगा रहा है, ये है हमारा सोच विचार। तो इसलिए धर्म 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 का मतलब है धारण करे तो धर्म, धारण करे तो धर्म, धर्म का मतलब है, हाँ, धर्म का मतलब है गिरने से बचाना। बिना धर्म के हम लोग गिर जाते हैं, कैसे गिर जाते हैं? अहंकार होकर के, गुस्सा होकर के, है ना, हम गिर जाते हैं। तो गिरने से बचाने वाले को धर्म करते, धारण करे तो धर्म। तो धारण करे, उसको धारण करना है। ये धर्म सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, प्रयास करने के लिए। प्रयास करने के लिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान अभी भी है, ऑलरेडी है आपके पास, अभी और भी तुम सुनेंगे। जैसे मैं कर रहा था, इतना अब बूढ़ा हो गया, अभी भी सुन रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन तरक्की हो ही नहीं रहा, क्योंकि बोलने के लिए बोल रहे हैं, सुनने के लिए सुन रहे हैं, आत्मा शुद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तो बंदा वैसे का वैसे रह गया। मैं बार बार कहा करता हूँ कि अगर आपको प्यास लग गया तो पानी जरूर पीना चाहिए ना, लेकिन पूरा समुद्र पीने का जरूरत नहीं है, पी भी नहीं सकता आप। तो पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैं पढ़ के नया ज्ञान प्राप्त करके फिर वो बोलने के लिए, बस खुद का कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। हम लोग, ये हमारा पूरा दुनिया का जो जहाँ हम लोग गलत हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कोई परिवर्तन करने के लिए चेष्टा नहीं कर रहा है। खुद को परिवर्तन करने के लिए हम लोग चेष्टा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं दुनिया को बदलने के लिए। दुनिया तो अब से बना हुआ है ना, हम लोग एक दो करके बना हुआ है ना, दुनिया दूसरा दुनिया थोड़ी है वहाँ। अगर आप खुद नहीं बदलेंगे तो दुनिया कहाँ से बदलेगा? There was somebody who said yesterday I was clever, I wanted to change the world. Today I'm wise, I'm changing myself. So if you make even a small effort to change yourself, थोड़ा सा भी परिश्रम करके अपने खुद को थोड़ा सा भी बदलने से तब सुख मिलता है, तब मजा आता है, तब जीवन में संतुलन होता है, संतोष होता है। नहीं तो
पढ़ो लिखो जो भी करो, तोता जैसे करके कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपने अनुभव के ऊपर से बोल रहा हूँ ये। और अपने आप को बदलना आसान नहीं है। एक तो तुम्हारा जो आत्मविश्वास है वो कमजोर है, दूसरा समाज का जो वातावरण है वो आपको बदलने नहीं दे रहा है। अभी आप लोग यहाँ बुद्ध धर्म पढ़ने के लिए आया है ना, बहुत संख्या में आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग सोचते हो कि ये लोग उधर जाके क्या करेंगे, समय बर्बाद करके जा रहे हैं, इससे तो थोड़ा कम खेती बाड़ी हो जाता, कुछ बिजनेस हो जाता, थोड़ा पैसा कुछ कमा लेता, उधर जाके क्या मिलेगा, यही सोचता है हम लोग। हमारा समाज का सोचने का ढंग ये है ना। तो इसलिए खुद को बदलना है, समाज को बदलना है, तो आपका मन किस तरह का है उसमें विश्लेषण करके जितना भी थोड़ा क्यों ना हो उसमें बदलने का चेष्टा करना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ आया, क्यों आया बताओ हमको, क्यों आया यहाँ? कई लोग तो बार बार आ रहे, बार बार क्यों आया? कोई प्रसाद बांट रहा है यहाँ, पैसा बांट रहा नहीं है ना, किस लिए आया? बदलाव किया। पिछले बार अब आया नहीं आया? पिछले बार धर्म तो सुना होगा ना, फिर तब से अब तक बदलाव हुआ थोड़ा? यही तो मैं बोल रहा, थोड़ा कुछ। ये सही बात है कि एक दिन से बुद्ध भगवान नहीं बन सकता है, समय लगता है, लेकिन थोड़ा कुछ तो फर्क होना चाहिए। थोड़ा कुछ फर्क नहीं होने से फिर अब सुनते हैं जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में हम आ गया, कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है, अब कुछ ना कुछ कर रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई छलांग मार रहा है आदमी को बेचारा कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन धर्म प्रयास का मतलब ये नहीं है कि अब सुनते जाओ, है ना। धर्म प्रयास का मतलब निर्वाण प्राप्त करना, बुद्धता प्राप्त करना, ये बहुत ऊंची ऊंची बात बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हमसे होने वाला नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर उधर निर्वाण प्राप्त करना है, बुद्धता प्राप्त करना है, तो यहाँ से शुरू होता है, रास्ता यहाँ से पकड़ना है। आपका जो गुस्सा है, आपका जो करप्शन है, एक्सप्लॉयटेशन है, इन जितना भी समाज में बुराइयां हैं उसको थोड़ा कम करना चाहिए, तब समाज सुधरेगा। खास करके हम लोग जो बुद्ध का अनुयायी है, सिर्फ हम बुद्ध का अनुयायी बोल करके झंडा लेकर के कुछ नहीं होने वाला है। ये राजनीति का दल थोड़ी है, ये बिल्कुल मन परिवर्तन करके समाज में सुधर लेने का बहुत बड़ा आंदोलन है। इस तरह का आंदोलन कभी भी बुद्ध भगवान आने से पहले कहीं भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये हमारा बड़ा किस्मत है कि हम बुद्ध भगवान का दर्शन उपदेश में दिलचस्पी है, बुद्ध का अनुयायी है, जितना हो सके चेष्टा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे पहले आपको खुश होना चाहिए कि मैं बुद्ध भगवान का अनुयायी है। अभी मेरा उम्र 70 से आगे हो गया, दुनिया दिखा है, 30 से ज़्यादा देश में घुमा फिरा है। अमेरिका तो कम से कम 20 बार गया होगा, और बाकी लोग जो 30 देश है, इतना देश है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, कोरिया में 3 4 5 चक्कर लगा के दिखा है। गुरुजी के साथ भी गया, मैं अकेला भी गया, ठीक है ना। जहाँ भी जाओ, जैसे कि विदेशी में जाओ, आबादी थोड़ा कम है, उनका मटेरियल फैसिलिटी थोड़ा ठीक है, देखने में सब कुछ स्वच्छ ढंग से हो रहा है ऐसे लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में परेशान नहीं है। हमसे भी ज़्यादा, कई लोगों को हमसे भी ज़्यादा परेशान है। डिप्रेशन तो वहीं से आता है, इंडिया में डिप्रेशन कम है, वेस्टर्न कंट्रीज में डिप्रेशन ज़्यादा है। लोनलीनेस, अकेलापन बोलते हैं ना, लोनलीनेस ज़्यादा है, लो सेल्फ स्टीम ज़्यादा है। क्यों हो रहा है ये?
इसे ये बताता है कि जब तक आप आपका मन नहीं बदलने से, सिर्फ भौतिक सुख अपनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा हम लोग एक ओर से दिल में प्रसन्न होना चाहिए, दूसरे ओर से बुद्ध धर्म का संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त में बुद्ध धर्म का मतलब क्या है, दो शब्द बोले तो बुद्ध धर्म का मतलब क्या है, वो आपको ठीक से पकड़ना चाहिए। बुद्ध भगवान खुद ने कहा कि किसी तरह का पाप है, किसी तरह का बोला, ये पाप मत करो, वो पाप करो, ऐसा नहीं बोला है। कोई भी पाप हो, पाप वो मत करो। अब पाप का मतलब क्या है? जो आपका वाक्य और काया या चित्त से द्वारा किसी को हानि पहुंचाता है, उसको बोलते हैं पाप। किसी को दुख देना, ये इसको बोलते हैं पाप। क्योंकि किसी को दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। ठीक है ना? किसी तरह का पाप मत करो। और परम पावन दलाई लामा जी ने इसको बड़े सुंदर से संक्षिप्त में बोला कि हो सके तो लोगों का कल्याण करो, नहीं हो सके तो कम से कम दूसरों को हानि मत पहुंचाओ, बस ये लेके जाओ आप ही। अब हमारे दो गुरुजी ने पहले से बता दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने भी बोला, मैं भी बोलेगा, फिर आपको थोड़ा सोचेगा कि ये सब बोल रहा है तो इसमें थोड़ा सच्चाई होगा है ना? तो याद में रखो, तुम किसी तरह का पाप हो जाता है, लेकिन होने का मतलब ये नहीं कि ठीक है, ठीक नहीं है। फिसल जाता है, फिसलने का मतलब ये नहीं कि ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिसल गया तो टांग टूट जाएगा। ठीक है ना? फिसल जाता है, फिर आपको फिसलने के बाद सोचना चाहिए कि आज फिसल गया, क्योंकि सदियों से मेरा मन ठीक नहीं था, मेरा हैबिट ऐसे बन गया, फिसल गया, लेकिन अब दोबारा मैं कदम आराम से रखूंगा, फिसलेगा नहीं। सुन लिया ना? किसी तरह का पाप मत पहुंचाओ। अगर कोई आपको दुख दे, आपको अच्छा नहीं लगता है ना, उसी तरह किसी को भी, बेचारा कोई भी हो, विद्यार्थी हो, विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, जो भी है, दिखने में अच्छा लगता है। कई लोग जिसके पास पैसा बहुत है, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा एक भी माई का लाल नहीं है जिसके अंदर दुख नहीं है। सबके पास दुख है। तो ये सोच करके किसी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी को दुख नहीं देना, ये धर्म प्रयास है। इतना पर्याप्त नहीं है, फिर दूसरे पंक्ति में बोलता है कि जो कल्याण काम है वो अच्छी तरह से करो। अच्छी तरह से मतलब शुरुआत अच्छा होना चाहिए, एक्चुअल प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, फिर उसका कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, जैसे कि करुणा या मैत्री या पेशेंस, जो भी है, ठीक से उसको ठीक से शुरू से शाम अंत तक। ऐसा नहीं कि शुरू कर दिया फिर बाद में कोई कंक्लूड करने वाला नहीं, ऐसा नहीं। शुरू से अंत तक ठीक से मन लगा के करो। ये दो चीज जो बताया गया है, किसी तरह का पाप मत करो, पुण्य जो है अच्छी तरह से कमाओ, ये बोलने में अच्छा लगता है ना। कई लोग हमसे पूछा भी था कि बौद्ध धर्म का सार तो यही है, किसी को दुख मत दो, पुण्य कमाओ, इतना ही काफी होगा। तो ये गुरु लोग 15-20 साल मंदिर में क्या पढ़ाई कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है क्या, ऐसे पूछता है। तो इसलिए ये तीसरा पंक्ति हुआ, पाप नहीं करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए तीसरी पंक्ति में बोला कि अपने मन को बिल्कुल काबू में रखो। आपका मन जो है उसको बिल्कुल नियंत्रण में रखो, काबू में रखो। अब ये चंचल मन, इसको काबू रखने में कितना आसान है आपको पता है, टिकता है नहीं है।
जीव कई लोग हम लोग बोलते हैं। एक वेस्टर्न नन मेरे पास आया था, बोला कि गुरुजी मेडिटेशन थोड़ा सिखा दो। ठीक है, तो मैंने बोला कि रोज हम लोग ऐसे सांस ऐसे लो ऐसे बैठो, बोलने वाला वो मैंने नहीं सिखाया। मैंने बोला कि सिखाने के लिए कुछ नहीं है, तुम आज जो दोपहर तक लंच तक तुम बाहर जाओ और सोचो कि तुम आदमी नहीं है, सोचो कि तुम गाय है और गाय की तरह रहो तुम। फिर देखो खाना कहाँ से मिलता है, बैठना कहाँ है, लोग आपसे कैसे ट्रीटमेंट करता है, तब आपको पता चलेगा। सो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख मूंद के ऐसे अच्छा दिखने के लिए बैठ जाना वो नहीं है। मेडिटेशन मतलब सोच विचार करके असलियत को पता चलना, सोच विचार करके असलियत को, प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जा सकता है। बौद्ध धर्म का प्रयास का मतलब है एक ऐसे जीवन जीना जो प्रकृति के नियम के अनुकूल है, खिलाफ नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति के नियम क्या है? प्रकृति का नियम मैं आपको बोलेगा आपको बुरा लगेगा शायद। अभी दुनिया की आबादी क्या है? ओवर 8 बिलियन। ओवर 8 बिलियन है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी है तो ओवर 8 बिलियन पॉपुलेशन है ना, है ना? बहुत बहुत बड़ा है ना पॉपुलेशन, आबादी बहुत बड़ा है ना। ये ओवर 8 बिलियन पॉपुलेशन जो है आज से गिन करके 100 साल में सब मरा हुआ है, सब मर जाएगा, है कि नहीं है? क्यों, कैसे मरेगा? एटम बम तो है ही है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बिना वैसे भी हमारा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएगा। तो ये ओवर 8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन का लाइफ 100 साल जिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद सब हम मर गया, मर जाएगा। ये क्यों क्यों बोल रहे हैं मैं? ये प्रकृति का नियम है। इस तरह का प्रकृति का नियम को जानने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि आप इसको अपने मन में ठीक से रख देने से फिर आपको पता चलेगा हम तो 100 साल मतलब 100 साल हम थोड़ी जिएगा। अभी मेरा देखो 17 साल हो गया। इफ आई एम लकी मे बी another 10 years, more lucky another 20 years, not more than that। निश्चित है वो, फिर भी हम मरने का कोई तैयार नहीं है, सोच नहीं रहा है, लंबा जोड़ने कैसे जाना है कुछ तैयारी नहीं है। फिर भी इधर उधर दान बटोरने के लिए, नाम बटोरने के लिए इधर उधर बाकी, क्योंकि हमको कुछ भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। इस तरह का ज्ञान आपके मन में आने से फिर आप सोचने लगे कि ओके मेरा शेष जीवन है वो कैसे बीतना चाहिए। जो हो गया वो तो हो गया, अभी शेष जीवन जितना भी है, शेष जीवन मतलब बचा हुआ मतलब अगर आपके पास आपका एज अभी 30 है तो शेष जीवन 17 नहीं है। मैंने ऐसे ही बोल दिया, आपको डिस्काउंट दिया, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन शेष जीवन जरूरी नहीं है कि वो 17 साल पूरा जिए। शेष जीवन सिर्फ आज हो सकता है, कल भी अब जा सकता है, नहीं भरोसा नहीं है कुछ भी। तो हमारे जीवन का जो सच्चाई जो ये है, तो फिर हम करप्शन कैसे कर रहे हैं, दूसरों को दुख कैसे दे रहा है आप? क्योंकि इन चीजों में आपका कुछ ज्ञान है ही नहीं। अगर मैं अभी खटिया पर सोया हुआ है, मरने वाला है, तो मैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए सोच सकता है क्या? करप्शन करने के लिए, हाँ ब्राइब करने के लिए क्या सोचेगा? हम नहीं सोचेगा ना। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। तो इसलिए बौद्ध धर्म के मुताबिक मरने से डरने का जरूरत नहीं है। हम लोग डरते हैं ना मौत से, मरने से डरता है ना, क्योंकि हमारा समाज ही नहीं है कुछ भी। ये डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो मरने का जिस मरण से हम लोग डर रहे हैं,
वो मरण का मतलब है सिर्फ शरीर छोड़ना। मन तो जाएगा ना, मन में कोई डेथ नहीं होता है वो। जैसे कि आज रात आप सोएंगे खटिया पर, अभी कैलाश जी बोल रहा है कि पूरा खचा खच भरा हुआ पूरा दिन, 7 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक, है ना। तो बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बैठा है सुन रहा है, बहुत थक गया, तो शाम को सोएंगे तो आप खराटे मार के सो जाएंगे, है ना। तो एक ओर से आप मरा हुआ जैसे उस वक्त आप खराटे मार रहा है। हाँ, कोई आपके सामने जाके वो तुरुल खरसीर को पाथ मार दिया, आपको कुछ पता नहीं है, नाक के सामने पाथ मार के चला गया, कुछ पता नहीं, आंख के सामने क्या क्या इधर उधर जा रहा, आपको कुछ भी पता नहीं, है ना। तो मरा हुआ जैसे है ना, शरीर तो मरा हुआ जैसे है ना, लेकिन आपका मन थोड़ी मरता है। मन आप उधर जा रहा है, शॉपिंग कर रहा है, उधर कहाँ से आए आप? हाँ, अब राजस्थान से, राजस्थान में शॉपिंग कर रहे हैं, मन दोस्ती से मिल रहा है। इससे संकेत होता है कि मन ज्यों ही हमारा जो सेंस कॉन्शियसनेस है, शरीर है, वो खत्म होते वक्त जो जो सूक्ष्म जो मन है और उत्पन्न होके एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए बौद्ध धर्म का प्रयास करने का मतलब है मंदिर की चक्कर में घूमना, ये नहीं है। बौद्ध धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम इधर पूजा ऐसे करके बैठो। बौद्ध धर्म का ये मतलब है कि मंत्राचार उच्चारण करके बैठो, वो सब ठीक है, थोड़ा कुछ फायदा है, लेकिन खास जो उपदेश है वो है कि आपके मन को परिवर्तन करो। मन का परिवर्तन करने का मतलब है एक ऐसा पुण्य कमाओ, एक ऐसा अच्छा काम करो जिसका छाप आपके मन में रख सके। छाप मतलब हैबिट, हैबिट। क्योंकि ये जो सटल माइंड है वो मरने के बाद वो जाने वाला है, शरीर तो नहीं जाएगा ना। शरीर से तुम ये करो वो करो, ज़्यादा फेरा नहीं है, क्योंकि दुनिया छोड़ के जाने वाला मन है। मन के ऊपर आपका अच्छा जो हैबिट बन जाए, अच्छा छप पड़ गया, फिर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। ये प्लान होता है बुद्ध धर्म में, ठीक है ना। इसलिए जो 3rd पंक्ति में लिखा है कि आपके मन को काबू में रखो, नियंत्रण में रखो, यही मेरा उपदेश है, वही बोला था। 4 शब्द 4 पंक्ति में। तो इसलिए अब आपको थोड़ा कुछ पढ़ाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये क्लेश जो है कितना हानिकारक है। हाँ, गुण जैसे करुणा जैसे जो है वो कितना लाभदायक है, आपको पता नहीं, इसलिए थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए। तो इसलिए आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका अतिशा दिवमकार श्री ज्ञान का। तो उसने एक किताब में शुरू में लिखा है कि सभी प्रकार के संदेहों से विरत होकर साधना में साग्रह प्रयत्न करना चाहिए। मतलब है सभी प्रकार का जो संदेह है, ये क्या है, ये क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, जितना भी क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा पढ़ाई करके उसको साफ करो, उसका जवाब ढूंढो। जितना भी पोथी लिख करके रखा है वो आपका जो संदेह है उसको दूर करने के लिए है। जीवन के बारे में है, कल्याण के बारे में है, क्लेशों के बारे में है। पढ़ाई करके क्लेश जो जैसे अहंकार है, गुस्सा है, कितना हानिकारक है, ऊपर न पढ़ के वो संदेह को दूर करना चाहिए। संदेह को, सभी प्रकार के संदेहों से विरत होकर साधना में सग्रह प्रयत्न करना चाहिए। सग्रह प्रयत्न करना चाहिए, जो मैं बोल रहा था, प्रयत्न करना चाहिए, बोलने के लिए नहीं है, प्रयास करना चाहिए। संदेह को दूर करो, पढ़ाई करके संदेह को दूर करो। दूर करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये सही रास्ता है, फिर उसी रास्ते में चलो, प्रयास करो। सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले सोचना पड़ता है, सोचने के बाद आपको जो अच्छा लगा उस पर फिर आपको चलना चाहिए, तभी तो बिजनेस होता है। अब सोचते रहेंगे, उठ खड़ा होकर के कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ होता है। तो इसलिए ये करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास के लिए बोलता है, उसने लिखा है कि
विरत होकर साधना में साग्रह, साग्रह प्रयत्न करना। साग्रह मीन्स बार बार करना चाहिए, उसको बार बार करना चाहिए। अब बार बार प्रयास करने के लिए रुकावट बहुत है। रुकावट एक दो सतयान, निद्रा और अलस्यों का परित्याग करके कर भावना के लिए सदा वीर्यपूर्वक यत्न करना चाहिए। तो इसलिए मतलब है, कभी तो हम लोग आलसी हो जाता है, नहीं करता है, बोलता है करूँगा, अभी अभी नहीं हो सकता है, करूँगा पिछले साल जब मैं छुट्टी होगा तब करेगा। जैसे कि एक दो अब लोग पिछले बार भी आया है ना, अभी फिर दोबारा आ रहा है ना, इसके बीच में आपने पढ़ाई किया कि नहीं किया, छोड़ दिया? हाँ, छोड़ देता है हम लोग। और बीच में खाना छोड़ा, खाना तो खूब खा रहा है ना, 3-4 बार, नाश्ता भी है, लंच भी है, डिनर भी है, और बीच बीच में क्या खा रहा पता नहीं, कुरकुरे खा रहा होगा, हाँ खा रहा है ना। तो शरीर के लिए 3-4 बार खाना पड़ता है ना, तो मन के लिए भी 3-4 बार करना पड़ता है, बार बार। ऐसा नहीं कि अभी बस हो गया, अब 10 दिन का ये मेला हो गया, फिर अगली बार मौका मिलेगा फिर थोड़ा सुनेगा, ये नहीं चलता है, बार बार करना पड़ता है। इसलिए बोलता है कि बार बार करो। तो इसमें आलसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा निद्रा, ज़्यादा कई लोग बहुत सोता है, ऐसा नहीं सोना चाहिए, परित्याग करो। सदा वीर्यपूर्वक यत्न करना चाहिए। सदा बोल रहा है ना, एक दिन के लिए नहीं बोला है ना, हमेशा वीर्यपूर्वक परिश्रम करना चाहिए, हमेशा परिश्रम चाहिए, तब बदलता है आदमी। जैसे गुरु जी परम दलाई लामा है, उनके पास तिब्बत सरकार को देखने के लिए कितना काम, उनके बोझ कितना है, दुनिया में नोबेल पीस प्राइज मिला, दुनिया में जाके बात बोलना, ये करना, कितना काम है, फिर भी वो ढूंढ लेता है धर्म का प्रयास करने के लिए। हर रोज सवेरे कम से कम 3-4 घंटा, जब हम लोग सो रहा होता वो जग गया कर रहा है, और बीच बीच में रिट्रीट में जाता है, अकेलापन में जाता है, अकेला सबको हमको पता है, तभी तो परिवर्तन होता है। थोड़ा कुछ बोल्डनेस चाहिए, ठीक है ना। अब इन चीज़ों में सफलता मिलने के लिए स्मृति होना चाहिए। स्मृति संप्रज्ञान और अप्रमाद से इंद्रियादारों की सदा रक्षा करनी चाहिए। मतलब है, एक तो जो प्रयास आपने करना है उसको स्मृति होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, उसको याद होना चाहिए। उसके साथ में संप्रज्ञान, मतलब है कि जो चीज़ आपने याद करना है वो याद कर रहा है नहीं कर रहा है, दिखने वाला इंट्रोस्पेक्शन बोलता है, संप्रज्ञान, वो होना चाहिए। फिर तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है अप्रमाद, मतलब हीडफुलनेस, कि मेरा मन किस दिशा में जा रहा है, पुण्य की दिशा में जा रहा है कि पाप की दिशा में जा रहा है। पाप की दिशा में जा रहा है तो उसको ख़त्म करना, पुण्य की दिशा में जा रहा है तो उसको और बढ़ाना। ये 3 आपको चाहिए हमेशा, ये 3 आपका जो धर्म का प्रयास है उसको, उसमें सफलता होने के लिए ये 3 इतना जरूरी है कि शांति देवा ने बोधिचर्य अवतारा में बोला कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि कभी ये तीनों का जो संग है वो मत छोड़ना। हम लोग याद नहीं रहता है, क्या याद रहता है? मूवी याद रहता है, और बाकी जो बेफजूल चीज़ है वो सब याद रहता है, जो याद रहना चाहिए वो नहीं रहता है, ये है। तो इसलिए बोला है कि स्मृति संप्रज्ञान और अप्रमाद से इंद्रिया द्वारों की सदा रक्षा करनी चाहिए। ये अब 5, हम लोग बोलते हैं 6 इंद्रिया, तो कम से कम 5 इंद्रिया है ना, 4 दरवाजा खुला है ना, खिड़की खुला है ना, इधर से मन निकल जाता है। आँख की दरवाजे से खुल के यहाँ आँख की जो इंद्रियाँ उस दरवाजे या
विंडो से जा करके ये सारा सुंदर मैंने देखना है, कितना सुंदर लड़का है, वाह वाह, कितना सुंदर लड़की है, वाह वाह, कितना सुंदर कार है, वाह वाह, बस इसी के पीछे दौड़ रहा है, चाहे वो टेलीविजन में हो या असलियत में बाहर है, जो उसके पीछे दौड़ता रहता है। आजकल सब लोग बोलता है ना, आई एम वेरी बिजी, बोलता है ना, ये कोई बिजी होना, व्यस्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, किस चीज में आप व्यस्त हैं वो बड़ी बात है। तो ज्यादातर हम लोग बेफिजूल चीजों के बारे में व्यस्त हैं, गलत जगह दौड़ रहे हैं हम लोग, थक गया बस, आपने किया हुआ है, मैं क्या करना, गलत जगह दौड़ 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 करके थका हुआ है और कुछ नहीं मिल रहा है। फिर सूंघने के लिए ये परफ्यूम परफ्यूम सब चाहिए ना हमको, हाँ, शरीर तो ठीक से नहीं नहाता है, फिर परफ्यूम डाल दिया दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए, और पैसा नहीं बोलता है, फिर इसमें परफ्यूम को कई प्रकार का परफ्यूम, इस फूल से बना हुआ, उस फूल से बना हुआ, ये छिड़क छिड़क के घूम रहा है ना। फिर कान के लिए ये म्यूजिक, जापानीज म्यूजिक, चाइनीज म्यूजिक, टिबेटन म्यूजिक, जो भी है, इतना हमको सुना है कि आजकल तो सारा सब ज़्यादातर लोगों का कान बंद किया हुआ जा रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहे फिर भी कान बांधे, बात कर रहा है दूसरों फिर भी कान बांधे, क्या सुनेगा। फिर जीव, क्या चाहिए आपको, खट्टा मीठा सब खा लेता है, ऐसा एक भी नहीं है जो हम लोग नहीं खाता आजकल। और हम लोग इतना बेवकूफ लोग हैं कि वो बाहर से रैपिंग जो है दिखने में सुंदर होना चाहिए, बस फ्रूट जूस हो या जो भी हो दिखने में सुंदर, क्योंकि अब बेवकूफ है, वो बनाने वाला भी सोचता है ये बेवकूफ है, बाहर से सुंदर बना दो, सब इसके पीछे दौड़ेगा, इसीलिए लड़का लड़की भी सजा के जा रहा है बेवकूफ बनाने के लिए इधर उधर। हम लोग बिल्कुल बेवकूफ है, एक और से खूब सजा दे जाके बोलता है, फिर बोलता है मुझे कोई ये चिढ़ रहा है, मुझे तंग कर रहा है, अरे तंग नहीं करने तो थोड़ा सजावट कम करो। तो एक वर्ष से तो इतना सजाता है कि दूसरों का मान खींचने के लिए, और कोई आ गया तो बोलता है हमको तंग कर रहा है। मैं ये नहीं बोलता है बिल्कुल सजा मत 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 सजाओ, थोड़ा कुछ सजा ना सजा कोई बात नहीं लेकिन इतना नहीं कि आपको मुश्किल में फंस जाए, ठीक है ना। आप खाना खाना देखो, खाना बाजार में जो आ रहा है इसको सब क्या बोलते हैं, उसको जंक फूड, बड़ा बड़ा बात छोड़ो, पहले जो खाना है वो ठीक से खाओ, जो नहीं खाना वो मत खाओ। ज़्यादातर जंक फूड बिल्कुल जंक है, जंक मतलब क्या होता है पता है ना, कचरे में फेंका हुआ, कचरा है फूड, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि फ्रूट जूस है, बाहर दिखने में अच्छा है लेकिन उसका अंदर पता नहीं कितना महीनों से वहाँ पड़ा हुआ है, बदबू नहीं आएगा क्योंकि उसमें केमिकल, वो भी बिल्कुल हानिकारक केमिकल वो डाला हुआ है, तभी तो बेवजह हम लोग मर रहा है। अब दुनिया ऐसे चल रहा है कि सब पैसे से लेने के लिए, बचने के लिए वही पैसे के पीछे दौड़ रहा है। तो अगर आपको पैसा मिल रहा है तो सब कुछ करके बैठता है आजकल, सब कुछ बेचने के लिए अगर पैसा दे रहा है तो आपका वैल्यू भी बेच रहा है। तो इसलिए हम लोग को ये बोल रहा है कि आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। जब अतिशय ने ये लिखा था, बहुत समय पहले लिखा था, और आजकल के समय में तो ये पहले से भी ज़्यादा सत्य लग रहा है। इंद्रियों को रक्षा, इंद्रियों के सदा रक्षा करनी चाहिए। जो देखना चाहिए वो हम नहीं देखता है, जो नहीं देखना चाहिए उसको देख के रहेगा। जो सुनना चाहिए वो हम नहीं सुन रहे, जो नहीं सुनना चाहिए वही सुन रहा है, जो सूंघना चाहिए वो नहीं सूंघ रहा है, जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघ रहा है। फिर स्पर्श, कॉन्टेक्ट, टच के लिए क्या क्या कब्र है ना। तो मेरे कहने का मतलब है आज दुनिया दौड़ रहा है 5 इंद्रियों का जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे दौड़ रहा है और कुछ नहीं है।
5 इंद्रियों के जो क्षेत्र है, उसमें उसमें दौड़ने का मतलब है बाहर दौड़ना, अंदर नहीं दौड़ रहा है, अंदर कोई नहीं जंग रहा है, सब मोह माया बोलता है ना, इसके पीछे दौड़ रहा है हम लोग। अपने अंदर का मन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलना है, वो नहीं करके किसी के पीछे बाहर की चीज़ों में दौड़ दौड़ करके फिर वही होता है, डिप्रेशन, टायर्डनेस, सब कुछ वही होता है। ठीक है ना। तो पैसा भी उसी में गंवाते हैं आप। एक ओर से बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तंगा बहुत कम है, दूसरी ओर से जो पैसा थोड़ा कुछ मिलता है वो किस चीज़ में आप गंवा देता है, बेफजूल चीज़ में। तो आप कंगाल तो होना ही है, सिर्फ आप नहीं, देश कंगाल हो जाएगा इस तरह की सोच विचार से। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। तपस्या करने वाले लोगों को अंदर अपने मन को काबू में रख करके, मन को इस्तेमाल करके तपस्या करता है। माइंडफुलनेस बोलो, मेडिटेशन बोलो, कंटेम्पलेशन बोलो, कंसंट्रेशन बोलो, जो भी बोलो, मन को, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था कि मरने के बाद जाने वाला मन है और शरीर नहीं है। मन भी सूक्ष्म सूक्ष्म जो मन है उस पर छाप डालना चाहिए, उसको लेकर के अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए इंद्रियदारों की सदा रक्षा करनी चाहिए। मैं कहाँ जा रहा है, मैं क्या देख रहा है, मैं क्या सुन रहा है, हमेशा आपको रक्षा करना चाहिए। ठीक है ना। अहोरात्र तीनों यामों में पूर्ण पूर्ण चित्त वृत्तियों की परीक्षा करनी चाहिए। शब्द इतना मुश्किल है, लेकिन ये सरल भाषा में बोल रहा है कि दिन हो या रात हो, 3 बार दिन में, 3 बार रात में आपके मन का परीक्षा करो, क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, बार बार सोचो बोल रहा है। ये है प्रयास, ये प्रयास है। तो इसलिए मैं शुरुआत में भी बोला था कि ला रे निचु चेगा सब्जेक्ट होटल शाना सम्स रुआ तक कमचरा तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने भी बोला था, पढ़ाई करना चाहिए, हाँ, ज्ञान और बटोरना चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है वो आप प्रयास में ला रहा है नहीं ला रहा है। जैसे कि गुस्सा मत हो, पहले भी सिर्फ बहुत धर्म में नहीं, सबको पता है गुस्सा नहीं होना है, सुना है ना, सदियों से, कितना सालों से सुना है ना। फिर गुस्सा कम हुआ? अभी भी महारानी लक्ष्मी बन के बैठा है कि क्या, झांसी का रानी। ये है हमारा तब मामला, इसलिए हम लोग मार खा जाता है। तो फिर बोलने से क्या फायदा है? गुस्सा वहीं का वहीं बैठा है, अभी भी 2 शब्द भी नहीं सुन सकता है, तुरंत आप गुस्सा हो जाओगे, लाल पीले आंखें दिखाना शुरू कर देंगे, फिर क्या फायदा हुआ? लेकिन अब गुस्सा होने से आपको बहुत कुछ मिलता है, तब तो ठीक है, गुस्सा हो, बिल्कुल गुस्सा हो जाओ, सवेरे से शाम तक गुस्सा हो के बैठो, वो तो नहीं है ना, फिर फायदा तो नहीं है ना। गुस्सा होने का मतलब पागल होना, क्या पागल होना अच्छा है? नहीं है ना। गुस्सा होने का पागल का मतलब क्या है? जो अच्छा है बुरा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ अंतर नहीं देख रहा है, उसको बोलता है ना पागल। तो हम लोग गुस्सा हो जाता है, वही होता है, मुंह से क्या भाग रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, गुस्सा। और अब जो भी है, लड़का हो लड़की, आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल पर्सन, सुंदर दिखना चाहिए ना, तो गुस्सा हो के सुंदर होता है आप क्या? अपने आप को खूब सजाने के बाद गुस्सा हो जाओ,
फिर सुंदर देखेगा क्या? यहाँ सोने का वो लगा हुआ है और ये मेगा भी सारा लगा हुआ, उसके बाद गुस्सा हो जाओगे जी। ना आपका सुंदरता में फर्क पड़ता है, ना आपको शांति मिलता है, आप पागल हो रहा है, फिर भी गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। मैं नहीं बढ़ रहा, डॉक्टर बता देगा आपको। तो ये सोचना चाहिए आपको, इसको गुस्सा को कम करने से आपको क्या फायदा है? गुस्सा कम करने से आपका जो मुंह फेस में आपका पिंपल विम्पल बहुत सारा निकल रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। अटैचमेंट ज़्यादा होने से पिंपल निकलता है, गुस्सा होने से भी निकलता है, खून खराब हो जाता है। बुद्ध भगवान के सूत्र में ये सब लिखा हुआ है। तो ये अपने दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करके, रिसर्च करके, इससे हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? दोनों गुस्सा लिखो ऊपर, फिर इधर एक टाइम लिखो क्या फ़ायदा है, इधर लिखो क्या नुकसान है, फिर नुकसान में कितना पॉइंट मिलता है, फायदा में कितना पॉइंट मिलता है, वो देखो। हम लोग बोलने से कुछ नहीं होने वाला आपको। अब खुद देखो, परीक्षा करो, रिसर्च करो। तो अगर फायदा में बहुत नंबर मिल रहा है तो बस गुस्सा हो जाओ। एक बार मैं एक ईरान से आया था, ईरान से 60-70 लोग आया था। तो आधा दिन के लिए मुझे कुछ बोलने के लिए बुलाया था, तो मैंने बोला। उसके बाद प्रश्न उत्तर का समय था। प्रश्न उत्तर के समय में एक तगड़ा सा ईरानियन उठ खड़े हुए और फिर बोला कि गुरुजी आपका उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत गुस्सादार आदमी हूँ। अगर कोई ने किसी ने मुझे कुछ गलत किया, मैं दोबारा सोचता नहीं, सिर्फ मुक्का मार देता हूँ। इसमें आपका क्या जवाब है? मैंने बोला लगातार बैठ ऐसे करो। अब ऐसे फायदा है, ऐसे सोच रहा है तो करो। फिर कुछ दिन में आपको माई का लाल मिलेगा जरूर। क्योंकि ये कहानी मैंने तिब्बत में सुना हुआ है पहले। एक लड़का था तगड़ा सा तिब्बत में, जैसे कि एक कई तिब्बती एरिया ऐसे होता है जहाँ बहुत गुस्सादार लड़ना बहुत होता है, तलवार खींच के लड़ता है। तो लड़के आता है, बोलता है मैंने किसी को छुरी भोंक दिया, चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ। अपने पेरेंट्स को बोलता था बार बार। फिर आज मेरे किसी से और लड़ाई हो गई, उसको भी मैंने पीटा दिया, ऐसे शेकी मार रहा था। तो पिताजी ने बोला ऐसे मत करो, बार बार मत करो, एक दिन आपको माए का लाल जरूर मिल जाएगा। तो बोलता है इस एरिया में तो कोई माए का लाल है ही नहीं मेरे सिवा। तो एक दिन वो माए का लाल मिल गया। उसे जो लड़ा तो उसने छुरा भोंक दिया यहाँ, वो जो अंतरिया है ना वो सब बाहर निकल के ऐसे बोलते। फिर घर में आया, आज मुझे माए का लाल मिल गया। तो यही जवाब मैंने दिया था ईरान वालों को। क्योंकि गलत काम में जाने से आज तुम बच सकता है, मतलब बचेगा नहीं, अपने मन तो खराब कर ही दिया है, लेकिन दूसरों के नज़र में आज बच सकता है, कल बच सकता है, बार बार नहीं बचता है। तो ये बचने वाले का जो शब्द है वो दूसरों से बचने का नहीं है फिर भी। क्योंकि जो भी आप गलत काम करेगा उसका छाप पड़ जाता है यहाँ। वो छप किसी ने दिखा हो या दिखा हो कोई अंतर नहीं है, उसका फल एक दिन होगा। जैसे कि कुछ पुराने ज़माने में हम लोग कैसेट पर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता है ना, गाना रिकॉर्ड करता है ना। तो उसमें आपने दो चीज़ रिकॉर्ड कर दिया, एक तो गाना बहुत सुंदर गाना, दूसरा गाना नहीं लड़ाई झगड़ा का ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, वो रिकॉर्ड, दो चीज़ रिकॉर्ड कर दिया। कोई रोना या लड़ना चिल्लाना, वो रिकॉर्ड, दो चीज़ रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद वो रिबिन को आप देखो आंख से, अब देख रहा है कुछ क्या रिकॉर्ड किया है, अब आंख से देख रहा है? नहीं दिखता है ना। तो अब नहीं दिखने का मतलब ये बात नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? दोबारा वो कैसेट उसमें डालो, टेप रिकॉर्डर में डालो, फिर प्ले बटन को दबाओ, फिर अब क्या सुनेगा? जो भी आपने रिकॉर्ड किया वो सुनेगा। अच्छा गाना रिकॉर्ड किया वही सुनेगा, आप मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, अब बस नाच गाना शुरू हो जाएगा। और फिर लड़ाई झगड़ा वाला
वो प्ले करेंगे तो वही सुनेगा, आपका मन भी दुखी हो जाएगा। यही होता है, इसको बोलते हैं छाप पड़ना, मतलब हैबिट बन जाना। ठीक है ना। तो इसलिए तिब्बत के गुरु जी ने बोला कि कोई भी आपसे कितना प्यार, आपसे कितना देखभाल क्यों ना करें, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथ से पकड़ के स्वर्ग में फेंक दें। बुद्ध भगवान वो नहीं कर सकता है। आपके पास करुणा है, आपके पेरेंट्स वो नहीं कर सकता। मेरी लड़की को दुख नहीं होना चाहिए बोल के हाथ से पकड़ के स्वर्ग में फेंकना होता है ऐसे? कोई नहीं कर सकता है ना। इसी तरह कोई भी दुष्ट आदमी क्यों ना हो, आपको ना चाहने वाला, आपको दुख पहुंचाने वाला कोई भी दुष्ट क्यों ना हो, वो आपके पांव पकड़ के नरक में नहीं फेंक सकता। फेंक सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उस आपका शरीर वो ख़त्म कर सकता है, मार सकता है, लेकिन आप नरक में नहीं फेंक सकते। तो इसलिए आपका सुख, आपका दुख आपके हाथ में है। आपके कर्म के मुताबिक या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कहाँ जाएगा? हाँ, ज़्यादातर कहाँ? नरक। माफ करना, ऐसे ही है, ज़्यादातर नरक ही जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या करता है, जहाँ ज़्यादातर लोग दौड़ता है वहीं दौड़ता है ना हम लोग। तो बौद्ध धर्म का प्रयास करने का मतलब थोड़ा जीने का ढंग थोड़ा अलग, जहाँ सब दौड़ रहे हैं वहाँ मत दौड़ो। उसका फायदा क्या है कि जहाँ सब दौड़ रहे हैं वहाँ दौड़ेगा तो वहाँ बहुत बड़ा भीड़ है, दूसरी जगह जाएगा तो सुनसान है। ये पहाड़ में जो मेडिटेशन, आजकल भी बहुत सारे तिब्बती गुरु वहाँ बैठा है, पूरा साल बैठता है वहाँ, कितना सुनसान है। कोई उसको खरी खोटी बताने वाला नहीं है। हाँ, पूरा मन अपना धर्म के प्रयास में लगा हुआ है। वो चिड़िया का जो चूं चूं करके गाना गुना हो तो वो सुनता है ना। तो ज़्यादातर लोग क्या करो, ज़्यादातर लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपका सुख, आपका दुख आपके हाथ में है। हम लोग अगर आपको कुछ दुख हुआ तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कि इसने किया, उसने किया, ये मौसम की वजह से हुआ। बाहर का जो चीज़ों है उसमें दोष देने में हम लोग बहुत मायूर हैं। लेकिन अब थोड़ा जान करके देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा रोल है आपने किया हुआ है, क्योंकि आप गलत रास्ते पे भी गया, गलत जगह में गया, गलत सोच विचार में गया। ठीक है ना। अगर आपका सोच विचार ठीक है तो दूसरा जो भी करे उसमें आप ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, खुद पर भरोसा करेगा। हम लोग ज़्यादातर खुद पर भरोसा नहीं है, तभी तो दूसरे लोग हम लोग को खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग कठपुतली बन गया, वो धागा खींच रहा है, हम नाच रहा है, यही है ना। तो इसलिए बौद्ध धर्म का प्रयास करने का मतलब है कुछ चीज़ आपके मन में होना चाहिए। एक, हमको सुख चाहिए, सुख चाहिए ना, सुख चाहिए। कितने दिन के लिए? हाँ, बहुत लड़ची लोग हैं। मैंने ये प्रश्न हर जगह पूछा, सुख चाहिए, बोलता है सब जी हाँ। कितना दिन के लिए? फिर कई लोग हंसता है, कई लोग बोलता है जितना लंबा हो सके। तो मैंने नहीं बताया, ये शब्द मैंने आपके मुंह में नहीं डाला। अब यहाँ सोच रहा है, सोच करके ये आपने जवाब दिया, जवाब भी ठीक है। तो हम लोग चाहता है क्या? लंबे समय तक चलने वाला सुख चाहिए, लेकिन करता क्या है? लंबे समय के चलने वाला सुख के लिए हम लोग नहीं करता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला, जो मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ, कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए, तभी तो हम लोग बार बार हम लोग सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा अब सोच के, लंबे समय तक चलने वाला सुख कहाँ से आता है? वो बाहर से नहीं आता है, अंदर से। अंदर के आने का मतलब है, अभी मैं दोबारा पूछूंगा फिर मैं खत्म करूंगा, आप प्रश्न पूछना। सुख चाहिए कितने दिन के लिए? अभी बाद में कैलाश इन सब का सिग्नेचर लो। इन्होंने बोला कि लंबे समय तक चलने वाला सुख चाहिए, ठीक है।
अभी तक तो आप लोग ठीक जवाब दिया, अब तीसरा जवाब जो जो प्रश्न है वो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको लंबे समय तक चलने वाला सुख चाहिए, वो सुख का मेन जो स्रोत है वो क्या है? हाँ, अगर लंबे समय तक चलने वाला सुख चाहिए, व्हाट इज द मेन सोर्स? थोड़ा कुछ रिश्तेदार से भी आता है, थोड़ा कुछ पैसा भी चलता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेन सोर्स। हाँ, अभी अभी देख लो, अभी अभी झंझट में आ गया हम लोग। अभी हम लोग बोलता है ना मन से, सब लोग बोलता है मन से आएगा। हाँ, लंबे समय तक चलने वाला सुख है, उसका मेन कारण जो है अंदर से है। इसका मतलब क्या है? अंदर से मतलब ये थोड़ी है कि तुम अंदर से सोच रहे हो बैठो कुछ काम मत करो फिर आप खाना सब पका के ऊपर से आ जाएगा आपके मुंह में चल जाएगा, ऐसा थोड़ी है, नहीं है ना। उसका मतलब क्या है फिर? जब जब तक प्रयास करना ये सब ठीक है, करुणा होना चाहिए, ये वचन है, लेकिन इसका जो जवाब है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। मेरे ख्याल से स्पष्ट जवाब ये है कि आपका सोच विचार जो है, जैसे कि मैंने बताया था, आपका सोच विचार प्रकृति के नियम के प्रतिकूल अनुकूल होना चाहिए। मैंने बताया था ना, आपका सोच विचार जो है वो प्रकृति के नियम के अनुकूल होना चाहिए। प्रकृति का नियम क्या है? हम लोग सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट, दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये सोच करके साथ में जीने का ढंग सीखना चाहिए, ठीक है ना। प्रकृति का नियम है अनित्य, दुख, बहुत सारा जो चार आर्य सत्य में बताया गया, ये प्रकृति के नियम है, ठीक है ना। उसको समझ करके फिर आपके जीवन को बदलना चाहिए। एक नमूना और दूंगा मैं संक्षिप्त में। जो आपके बाहर है, वृक्ष, ट्रीज हैं, माउंटेन है, आदमी है, जो आपके बाहर है, उस पर आप नियंत्रण नहीं रख सकोगे, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेगा। लाख कोशिश करने पर भी इन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो हम लोग यही कर रहे हैं ना, खुद को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आपके बाहर जो है उसको परिवर्तन करने के लिए। हस्बैंड वाइफ को चेंज करने के लिए बैठा हुआ है, वाइफ बोलता है कि हस्बैंड को चेंज करने का। आपका सोच विचार गलत है, आपका जो कम करने का ढंग अलग है, दूसरों एक दूसरे को लेक्चर दे के फिर लड़ाई झगड़ा करके बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो भी आपके बाहर है उसमें आप पूरा नियंत्रण होना, कंट्रोल करना आपके पास की बात नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ तो बहुत आरामदायक है ना, यहाँ अंदर, बाहर जाओ कभी गर्म है, सूरज का जो तापमान है बहुत बड़ा है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? ये बाहर से आ रहा है ना गर्मी, क्या करोगे? दो चीज कर सकता है, एक तो गुस्सा हो जाओ, बोल दो उसको सूरज के खिलाफ तुम नारा उठाओ, साले सूरज तो इतना गर्मी कैसे हो गया, मैं यहाँ जल रहा है तो तुम्हारा तापमान कम ही नहीं हो रहा है, बोल करके गुस्सा हो जाओ उसके खिलाफ। ये समाधान है क्या? बेवकूफ हम लोग यही करता है, ये मैं नमूना दे रहा हूँ आपको, यही करता है। जिस चीज को आपका नियंत्रण नहीं उसी के खिलाफ वो गुस्सा होकर कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो अगर सूरज इतना गर्मी है तो उधर मत जाओ, आप जाना है तो छतरी लेके जाओ, है ना। उसका समाधान ढूंढो, उसको चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन बाहर का जो भी इवेंट है, जो चीज हो रहा है, उस पर आपका रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए, वो आपके नियंत्रण में है। तो खुद का सोच विचार है, रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो चेंज करना चाहिए, बाहर हम नहीं चेंज कर सकता, ठीक है ना। बस 11 बज गया, मैं यहाँ रुकूंगा।
अभी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो, पूछिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो भी आप प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर मेरे पास है, लेकिन हम लोग कुछ प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो सकता है, कुछ आपको फिर ढूंढना पड़ेगा और कुछ दूसरों से पूछना पड़ेगा, लेकिन उसका जवाब आपने ढूंढना है। पूछिए। सर, कहीं सुख का बीज है? हाँ, सुख का बीज कहीं बना है? हाँ, बीज बहुत सारा है। करुणा सुख का बीज है, शांति सुख का बीज है, भाईचारे से रहना दूसरों के साथ सुख का बीज है। सुख का बीज बहुत है, सुख का बीज बहुत है। ये सब अब अगर अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये सब बीज अब लगा सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी अमूल्य चीज है, जैसे कि करुणा बहुत अमूल्य है ना, बहुत कीमती है ना, सहानुभूति है, सहनशीलता है, बहुत सारा चीज जो, जैसे कि ये धर्मशाला में तो हवा बहुत काफी अच्छा है ना, ये जितना भी अच्छे अच्छे चीज हैं वो सब फ्री है, लेकिन बेवकूफ हम लोग जो फ्री है वो नहीं ले रहा है, जो महंगा है पैसा देना पड़ता है उसके पीछे दौड़ रहा है। करुणा फ्री है, अब वो तो मन कर सकता है। अदानी अंबानी ने उसको ट्रेडमार्क करके नहीं रखा है, ठीक है ना, तो वह अब नहीं कर रहा है। बीज बीज बहुत सारा है, लेकिन बीज को आपको बोना चाहिए। बीज को बोने के लिए पहले आपका जो जमीन, जैसे कि जब फार्मिंग हम लोग करता है, पहले क्या करता है, पहले जमीन को ठीक करना चाहिए ना। जमीन में कंकर ना हो, पत्थर ना हो, ऊबर खबर ना हो। इसी तरह किसी के साथ आपका बहुत मोह है, अटैचमेंट है, किसी के साथ बहुत एंगर है, डिसलाइकिंग है, हेट्रेड है, ये होने से फिर आपका मन ऊबर खबर हो जाता है, वो जमीन फिर सीधा नहीं है। तो सब के प्रति, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका दोस्त ही क्यों ना है, अब ठीक से सोचेंगे तो ये सब बिल्कुल एक ही चीज है। सब सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। सबका सुख हो, सबका दुख ना हो, ऐसे सोच करके इसको लेवल करना है सीधा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वो प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद फिर मैत्री या करुणा का बीज बोना चाहिए, ठीक है ना। मैत्री का बीज बो, फिर उस करुणा का पानी दो, फिर उसमें बोधिसत्व का प्लांट जो है वो उगेगा, ठीक है ना। मन ऊपर खबर नहीं होना चाहिए। ओके, पूछो। 3 पॉइजन इन्होंने नहीं बताया 3 पॉइजन 3 पॉइजन बोलता है ना, पॉइजन, विष, जहर। जहर कोई जानबूझकर कोई जहर खाता है क्या? नहीं खाता है ना, खा रहा है, 3 पॉइजन बोलता है ना। हेट्रेड, अविद्या, फिर अटैचमेंट, ये जहर है। बुद्धिज्म में जहर है। जहर, बाहर का जहर खाने से तुरंत मर जाता है, लेकिन ये जो 3 जहर उसको खाने से बस आपको या तो बिल्कुल एक दिन से नहीं मरेगा, या आप जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, को लाश की तरह आप घूमते रहेगा और दुख दर्द सहते रहेगा, क्योंकि आपने जहर खा लिया, ठीक है ना। तो ये जो जहर, आप जो अटैचमेंट है, हेट्रेड है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, अब आपके पास अविद्या है, इग्नोरेंस है, ठीक है ना। तो इसको, इन तीनों को जहर की तरह देखना चाहिए। हाँ, अटैचमेंट मतलब है किसी के प्रति आपका मन उसी में खो जाना, लगाव खो जाना। आपके पास बॉयफ्रेंड है ठोस नमूने देना चाहिए ना। मैंने बोला था ना, घुमा फिरा के नहीं होता है। अब जवाब मत दो, कोई बात नहीं। अगर किसी के पास बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो भी क्या बोलते हैं,
नया नवी दुल्हन बोलता है, क्या बोलता है, कुछ मेरा हिंदी ठीक नहीं है। तो शुरू में शादी से पहले किसी का लगाव हो गया तो दिन रात वही सोचता रहता है, कोई मैसेज आया नहीं आया, क्या बात है, आजकल फोन आता ही नहीं, उसी में खो जाता है ना। उसको बोलता है अटैचमेंट। यू गेट ऑब्सेस्ड विद इट। जैसे कि एक सफ़ेद कपड़ा, ये सफ़ेद कपड़ा है, इसमें तेल का एक बूंद गिरने से उसको बोलता है अटैचमेंट। इस सफ़ेद कपड़े में तेल का एक बूंद गिरने से वो तेल का बूंद बिल्कुल उसमें फैल जाएगा और उसे अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खोया खोया मन बोलता है ना हम लोग, खोया खोया मन, फिर आपका जो स्थिरता है वो नहीं बैठेगा, उसको बोलता है अटैचमेंट। दूसरा हेट्रेड। हेट्रेड मतलब इनसे मैंने बात नहीं करना है, उसका शक्ल भी मैंने नहीं देखना है, दूर भाग जा मेरे नज़र से, उसको बोलता है हेट्रेड। इस दोनों में फर्क ये है कि अटैचमेंट देखने में सुंदर लगता है, बोलता है मेरे पास आ जा भाई, जिसमें लगाव है बोलता है मेरे पास आ जा, एक पल भी तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, साथ में बैठो, तो चिपक के बैठेंगे, ठीक है ना। वो चिपकने से क्या होता है पता है आपको, फिर सारा दुख जो होता है वो शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन उसको अच्छा लगता है, शुरू शुरू में बोलता है कि पास आओ, लेकिन हेटेड तो बोलता है कि पास ही मत आओ, बिल्कुल मेरे नज़र से तुम दूर चले जाओ। अब हम लोग बहुत बुद्धिज्म में हम लोग बोलते हैं कि समसत सत्व के लिए बुद्धता प्राप्त हो, ये हमारा पूजा है ना। उस तरह का पूजा करते करते आप किसी को बोलेंगे मेरे नज़र से दूर भाग जाओ, फिर बुद्धता कैसे प्राप्त होगा। अब सो दोनों गलत है। ये दो जो गलत जो क्लेश है इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारे पास इसका जड़ है, वो है अविद्या। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब सभी चीज जो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो सब अपने ओर से सब सिद्ध है, किसी पर बिना निर्भर किया हुआ अपने ओर से सब सिद्ध है, ये हम लोग सोचते हैं, उसको बोलता है इग्नोरेंस। ऐसी कुछ है जो सब सिद्ध है, किसी पर निर्भर नहीं है, हेतु पर निर्भर नहीं, कारण पर निर्भर नहीं है, नाम पर निर्भर नहीं है, दूसरों पर निर्भर नहीं, ऐसे कुछ है नहीं, है ना। लेकिन हमारा जो अविद्या के कारण से हम लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि तुम किसी को, अपना भाई बहन किसी को अच्छा लगे, बोलते मेरा भाई तो इतना अच्छा है, 100% अच्छा है, बोलता है 100% थोड़ी अच्छा होता है, हाँ उसमें भी दोष होता है ना। लेकिन आपका जो है अविद्या के कारण से जो चीज आपको अच्छा लगता है बोलते हैं कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, 100% सुंदर है। तो 100% सुंदर है बोलने से फिर क्या होता है कि उसमें आप खो जाता है, लीन हो जाता है, उसमें ऑब्सेस हो जाता है, यू गेट स्टक देयर। मकड़ी के जाल में फंस गया, फिर आप नहीं निकल सकोगे। दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट क्रिएट सफरिंग। अब दूसरे ओर देखो, जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपका शत्रु है, वो शत्रु साला इतना गंदा है कि ये 100% गंदा है, अपने ओर से स्वसिद्ध गंदा है, बुरा है, इसके साथ में वार्तालाप क्यों करना है, उसका शक्ल मैंने क्यों नहीं देखना, उससे मैंने कुछ लेना देना नहीं है, बोलता है ना। लेकिन आप अच्छी तरह से विथ कम माइंड इफ यू थिंक, देन जो आप सोच रहा है दुश्मन, उसमें बहुत बड़ा बुरा गुण होगा, लेकिन ये साथ बात सही नहीं कि उसमें एक भी गुण नहीं है। उनका अपना भाई बहन है, उनका अपना चाहने वाला है, और सब बोलता है कितना अच्छा है। तो सब जो चीज़ है एक दूसरे से निर्भर हुआ है, आपका मन का बना हुआ है। ये सोच करके किसी के प्रति इतना मोह नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति इतना घृणा नहीं होना चाहिए। जितना भी चीज हम लोग अनुभव कर रहे हैं वो सब एक स्वप्न के ड्रीम की तरह है, सब कुछ ड्रीम की तरह है। आज रात आप सो जाओ, आपको बहुत सुंदर स्वप्न बोलता है ना, ड्रीम आ गया, उस ड्रीम में आपको कितना पैसा दूं मैं आपको, $1 बिलियन आपको
मिल रहा है, अब सो रहा है, मस्त है, खुश हो रहा है, मैं रातों रात अमीर हो गया, $1 बिलियन मिल गया। अभी आप सो रहा है ना, जगह नहीं है ना, इसलिए आप आनंद ले रहा है, तो जगेगा फिर पता चलेगा। अब जगेगा तो फिर आपके पास $1 बिलियन है, बिलियन तो छोड़ो, एक फुटी कोरी भी नहीं है नहीं है ना, फिर भी आप दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो ड्रीम था। इसी तरह ये जो संसार में जो हम अनुभव कर रहे हैं ना, ये भी एक दूसरी तरह का ड्रीम है। ये भी इसमें आप सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, इतना लगाव हो रहा है, घृणा हो रहा है, क्योंकि अब नींद में चल रहा है। जब आप जगेगा ना, तब इसमें इतना मोह होने का, इतना घृणा होने का कोई कारण नहीं है। तो आप मोह से, घृणा से, जितना भी क्लेश उनसे दूर कर सकता है। इस तरह से फिर आप लिबरेट करके लिबरेशन या बुद्धता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए 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 एक शब्द बुद्ध भगवान ने सरल भाषा में, बुद्ध भगवान ने बोला कि जो चीज आपको कुछ फायदा नहीं है वो मत करो, जो चीज आपको फायदा है वो करो। ये आपको समझो। क्योंकि आपके रिश्तेदार या बच्चा जो भी है उसके पास इतना अटैचमेंट करके आपको बहुत फायदा मिल रहा है, तो अटैचमेंट करो, वो फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो अटैचमेंट नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार मत करो, प्यार करो, लेकिन वो गलत वाला प्यार मत करो, बिजनेस वाला प्यार मत करो। हाँ हाँ। ये तो जितना दुख हम लोग सह रहे हैं वो अविद्या के कारण से सह रहा है। मैं आपको एक नमूना दूंगा। मैं यहाँ आज बुलाया गया तो करीब 1.5 घंटा यहाँ है, ठीक है ना, और ज़्यादातर आप लोग में पहले बार देख रहा है ना। तो अब 1.5 घंटे के बाद मैं चले जाएगा, अब रोएगा क्या? क्यों? क्योंकि अब मैंने पैसा नहीं दिया। हाँ, छोटा सा नमूना दे रहा हूँ। एक तो हम दोनों के बीच लेन देन नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको शुरू से पता है कि ये 1.5 घंटा बैठेगा फिर चले जाएगा, इसके साथ में इतना मोह क्यों करना है, इसके साथ में इतना घृणा क्यों करना है, आपके पास पता है। उसी तरह आपका जो आज के अभी का जो रिश्तेदार है, बच्चा है, वो भी आपके साथ हमेशा बैठने वाला नहीं है। जब बच्चा आपके कोख से पैदा हुआ, उसने पहले आपको कोई चिट्ठी लिखा कि मैं आपके कोख में जन्म लेने आ रहा हूँ? फैक्स मशीन भेजा आपको कुछ फैक्स मैसेज? नहीं है ना। तो आते वक्त पूछ करके नहीं आया आपके कोख में, जाते वक्त भी वो नहीं पूछ के जाएंगे, फिर आपको इसमें क्या दुख है? और मैं यहाँ 1.5 घंटा है, इसलिए आप लोग मेरे जो टूटा फूटा हिंदी में बोल रहा है फिर भी अब कंप्लेन नहीं कर रहा है, सुन रहा है, अब बहुत अच्छा कर रहा है मेरे साथ, अच्छा व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्यों बोलता है इसमें ये हिंदी तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी चलो 1.5 घंटा फिर ये चले जाएगा, अब सह लेंगे। नहीं, ऐसे सोच सकता है ना। तो उसी तरह अपने रिश्तेदारों को भी आपको पता नहीं को कब जाने वाला है। कभी तो कुछ समय के लिए लंदन चले जाता आपको छोड़ के, आर्मी चले जाता, ये चला जाता, वो कभी तो बिल्कुल छोड़ के मर जाता है ना। तो ये समझ जो आपके खोपड़े में पहले से आया होता, तो जिस वक्त आप साथ में है तो अच्छे से रहेंगे आप, क्योंकि पता नहीं कब चले जाएंगे। और जिस दिन वो चले जाएंगे, चलो वक्त हो गया,
जब साथ में था मैंने अच्छा किया, उसने भी अच्छा किया, आपको जब मुझे पछताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरा प्रेयर ये है कि वो जहाँ भी हो, हाँ, वो ठीक हो और आपको दुख नहीं होगा। हम लोग ये नहीं जानता है ना, इसलिए हम लोग क्या करता है, जब साथ में लड़ता है, जब चले जाता है फिर मगरमच्छ का आंसू, मेरा बच्चा मर गया। ये बुद्ध भगवान के समय में हुआ था ये सारा। एक माँ था, उसका अकेला बच्चा था, वो मर गया, वो इतना दुख हुआ उसको। फिर किसी ने बोला कि तो बुद्ध भगवान के पास जाओ, उसका समाधान हो सकता है। तो बुद्ध भगवान के पास गया रोते हुए, तो बुद्ध भगवान ने बोला कोई चिंता नहीं, इसको मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन अब एक ऐसी एक घर से सिसमी सीड का सीड लाओ जिसमें कोई मरा नहीं अभी तक, वो सिसमी सीड मुझे दे, वो फिर मैं उसको उस पर छिड़क करके जिंदा कर दूंगा। फिर वो गया, पहले परिवार से पूछा, कोई ना कोई मर गया, दूसरा तीसरा, जाके सब ने बोला कोई ना कोई मर गया, अंकल मर गया, पेरेंट मर गया, ये मर गया, वो मर गया। वो लाचार होकर के बुद्ध भगवान के पास आया, मुझे नहीं ऐसे कोई फैमिली नहीं मिल रहा है जहाँ कोई नहीं मर रहा है। तो बुद्ध भगवान बोलते ये तो है, सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, ठीक है ना। तभी तो मैं बोल रहा था प्रकृति का नियम को ठीक से समझना। प्रकृति के नियम को ठीक से समझने का मतलब है ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने ओर से सवसिद्ध हैं, सब ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है, जाने वाला है। हाँ, जो आया वो जाने के लिए आया है, ठीक है ना। तो जितना आपके साथ है सबके साथ आराम से रहो, जिस दिन वो जाएंगे कोई बात नहीं। एक बार मैं मॉस्को में, रशिया में पब्लिक डिस्कोर्स दे रहा था, इसी तरह का भाषण हो रहा था। तो उधर एक जवान सा रशियन खड़ा हुआ, बोलता है कि गुरुजी अगर ऐसा एक भी नहीं है वो अपने ओर से सवसिद्ध हैं, फिर मैं अपने गर्लफ्रेंड से प्यार कैसे करूं? ये पूछा। यही होता है हमारे मन में, क्योंकि प्यार करने मतलब अपने ओर से होना चाहिए सब कुछ, अपने ओर से नहीं हो तो किसे प्यार करो? तो मैंने जवाब दिया कि ये अपने ओर से नहीं है इसलिए ये प्यार करना है तुमको, ये अपने ओर से सवसिद्ध है, हमेशा बैठने वाला है, तो फिर कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे प्यार कर सकता है आप, क्योंकि वो कभी मरने वाला नहीं है, हमेशा बैठेगा। हाँ, क्योंकि ये कितना दिन तक आपके पास है नहीं पता नहीं कब जाने वाला पता नहीं, इसलिए अभी ये वक्त है, प्यार करो, उसका सम्मान करो, और जिस दिन जाएगा फिर आपको दुख होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप साथ में हैं तो ऐसा जीवन जियो कि उसके मन में और आपके मन में अच्छाई, जो अच्छा काम है उसका छाप डालो। ये होने से फिर वो जाने से भी अच्छा जगह में जाएगा, गलत जगह में नहीं होगा, फिर आपको रोने का चीखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न, हाँ, दैनिक जीवन में जब से सवेरे तुम अब उठते हैं तो आपका भावना होना चाहिए मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, दूसरों का जितना हो सके कल्याण करूंगा, वो भावना होना चाहिए सवेरे से। फिर दिन में जो भी आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, टीचर है, बिजनेस है, हाउसवाइफ है, जो भी है, अब सोचना चाहिए कि मेरा इस दिन में किसी के प्रति मैंने कोई गलत बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर शाम को आपको दोबारा सोचना चाहिए कि सवेरे मैंने ये भावना किया और दिन में मैंने ये चेष्टा किया लेकिन हुआ नहीं हुआ। फेल हो जाता है हम लोग, नहीं होता है, प्रॉमिस करते हैं लेकिन फेल हो जाता है। फेल हुआ तो आपको सोचना है आज तो फेल हो गया लेकिन कल मैं दोबारा चेष्टा करूंगा, ऐसे ही करना है। फिर धीरे धीरे जो आपने भावना किया, मोटिवेशन किया, उसमें आप जी सकता है, एकदम से नहीं होता है। सो शुरुआत में सवेरे शाम को सोने से पहले जांचना चाहिए। इसी तरह ये अभी कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी अब वो भावना होना चाहिए शुरू से, 10 दिन में मैं अच्छे से रहूँगा,
फिर अंत में उसको फिर डेडिकेशन बहुत अच्छा हो गया, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। गुरुजी, करुणा, मैत्री और प्रेम में क्या अंतर है? करुणा, मैत्री और प्रेम में क्या अंतर है? करुणा का मतलब है किसी समसत जो जीवन, समसत जो सत्व हैं, ये सब में दुख कभी ना हो, इसको बोलते करुणा हो। किसी को दुख कभी ना हो, इसको बोलते करुणा। जो समसत सत्व है, जीवन है, इन सब को सुख मिले, उसको बोलता है मैत्री। ठीक है ना। तो प्रेम मैत्री तो एक ही बात है ना, इसको बोलते हैं मैत्री या प्रेम। ये प्रेम हम लोग जो रोज का प्रेम वो नहीं है। रोज का हम लोग प्रेम बोलता है ना, बिजनेस प्रेम। आई लव यू सो लॉन्ग एज यू लव मी, ये तो बिजनेस हुआ ना, तभी तो डिवोर्स होता है ना। हाँ, बोलने के लिए तो बोलता है मैं आपके बिना नहीं जी सकता है, लेकिन थोड़ा उसका व्यवहार चेंज होगा तो बोलता है मैं भी चेंज कर दूंगा, तो बिजनेस हुआ ना। बुद्धिज्म में ये बिजनेस नहीं सिखा रहा है। बुद्धिज्म में बोलता है कि आपका बर्ताव क्यों भी, कोई भी हो आपका बर्ताव, आपका चल चलन जो भी है, फिर भी मैं आपसे प्रेम करूंगा, क्योंकि आपको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जैसे कि मैं सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपने प्रति बहुत कुछ कर रहा है। अपने अपने आप को कितना बार खाना खिला रहा है, कितने बार अपने आप को वॉश कर रहा है, धो रहा है, ये कर रहा है, दौड़ रहा है, इधर जा रहा है, उधर, अपने लिए कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? अगर कोई पूछा कि भैया आप इतना अपने लिए इतना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब क्या होता है? इसका जवाब अब नहीं बोल सकता मैं इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान है या मैं गेशे है, ऐसे उल्टा सीधा जवाब दे सकता है, लेकिन ये जवाब ठीक नहीं है। इसका जो रियल जवाब है वो है कि मैं इतना कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। इसी तरह दूसरों के साथ भी जितना हो सके करो, क्योंकि ये सब सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। फिर अब आपका चंचल मन बोलेंगे ये तो सही बात है, लेकिन दूसरों की क्यों ख्याल रखो, वो है, मैं है। या अब इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि आपको प्रति समुत्पाद का पता नहीं है, दूसरों से जुड़ा हुआ पता नहीं है। आपका पाँव बीमार हो जाएगा तो हाथ नीचे जाके मदद करता है ना, पाँव और हाथ अलग है ना। हाँ, क्योंकि पाँव बीमार हो गया, हाथ हो गया तो हाथ जाके मदद करता है ना। क्यों? अब अगर हाथ नीचे जाके मदद नहीं करने का अब ठान लिया, अब बोलना शुरू कर देंगे क्यों मदद करूं, ये पाँव है, हाथ थोड़ी है। हाँ, ऐसा नहीं बोलेगा, अब मदद करेगा, क्योंकि जुड़ा हुआ एक दूसरे पर निर्भर है। अब दूसरों पर निर्भर है, इसलिए दूसरों का भी देखभाल करना चाहिए। अब समाज में रह रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ झूठ 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 बहुत कई प्रकार का होता है। काला झूठ, सफ़ेद झूठ, ग्रे झूठ, 3-4 प्रकार का झूठ होता है। तो मैं पहले ये सुनो ना, तो 3-4 प्रकार का झूठ होता है ना। तो कभी कभी सफ़ेद झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे सामने एक हिरन भाग रहा है अपने जान को बचाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे हंटर लगा हुआ है, हाँ, तो ये आपके सामने भी है, और फिर उसके पीछे वो जो शिकारी आ गया, बोलते आपने एक वो यहाँ से डियर जाते हुए देखा, तो हम लोग बोलते मुझे ठीक से पता नहीं, कुछ जाने जैसे लगा लेकिन पता नहीं, ऐसे सफ़ेद झूठ बोल सकता है। अगर इसमें आप बोलेंगे हम तो झूठ नहीं बोल सकता, हाँ भाई गया, इधर गया, तो इसमें फायदा नहीं हुआ, हानिकारक हुआ ना। तो इन चीज़ों में आप सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं।
आपका भी नुकसान हो रहा है, दूसरों को भी नुकसान हो रहा है, तो शब्द झूठ बोल सकता है। आपका भी नुकसान हो रहा है, दूसरों का भी नुकसान हो रहा है, फिर फायदा नहीं है ना। हाँ 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 हाँ। हमारा जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा गुरुजी अभी भी जीवित है, 96 इयर्स ओल्ड। अभी मैं जनवरी में उसको मिल के आया था। अभी भी इतना जोर ताकत हमको भाषण दे रहा था। जब मैं उनके पास बोला तो वो खम एरिया का है, बोलता है कि अच्छा अब आ गया, बहुत अच्छा हुआ, आज यहाँ बैठो, लंच मेरे साथ करो। फिर उसने बहुत सारा भाषण देना शुरू कर दिया। ठीक है। जब मैं शुरू में बहुत साल पहले जब वो स्कूल में गुरु था, उसका भी एज बहुत कम था, मेरा भी बहुत कम था, तो वो बोलता है कि अगर आप छठवीं क्लास में है, हाँ, तो छठवीं क्लास में या तो आप फेल हो गया या अब लास्ट में है नंबर, तो मायूस मत हो, क्योंकि अब छठवीं क्लास तक पहुंच गया। अब आपके नीचे और भी, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो इतना आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी छठवीं क्लास में किसी ने नंबर 1 ले लिया, प्रथम ले लिया, तो फिर वो अहंकार हो जाता है। बोलता है कि अहंकार होने की ज़रूरत नहीं, तुम कुछ भी नहीं है, अभी छठवीं क्लास है, उसके ऊपर 7 है, 8 9 फिर PhD वाला सब लोग हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अहंकार कभी भी नहीं होना चाहिए। अहंकार होने से फिर आप गिरना शुरू हो जाता है। जो अहंकार आदमी होता है ना, अहंकारी, जाते वक्त भी अलग से जाता है, वो थोड़ा सिर ऊपर करके, हाँ भाई कैसे है, अब यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा है, यहाँ पत्थर है, फिर गिरेगा वहाँ, ऐसे होता है। प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो होता है। ठीक है ना। हम्म। पुनर्जन्म तो सबको होता है, बौद्ध धर्म हो या ना हो, सबको, सबके पास मरने के बाद बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता है, वो जन्म लेना पड़ता है। ठीक है ना, सबको होता है। हाँ, फर्क कुछ नहीं है। फर्क ये है कि जो अच्छा काम करता है उसका जो जन्म अच्छा होता है, जो बुरा काम करता है उसका जन्म अच्छा नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा है ना, बुद्ध धर्म के दृष्टिकोण से सबको पुनर्जन्म और फिर आने वाला जन्म होता है। अब अपने अपने धर्म में जो विश्वास अलग अलग है, वो अलग बात है, वो अलग बात है।